और पहली खबर है लखीसराय से, जहां एसटीएफ को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी। एसटीएफ और कबैया थाना पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में 18 अर्धनिर्मित हथियारों के साथ 2 आर्म्स तस्करों को गिरफ्तार किया गया है। झारखंड के कोडरमा से अर्धनिर्मित हथियार को फाइनल टच देने के लिए मुंगेर ले जाया जा रहा था। पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर जेल मोड़ बाईपास के पास टाटा गाड़ी की तलाशी ली। तलाशी में एक बोरे में छिपाकर रखे गए 18 अर्धनिर्मित पिस्टल को बरामद किया गया। इस दौरान 2 अंतर्राज्यीय आर्म्स तस्करों मोहम्मद जहीर और मोहम्मद एजाज आलम उर्फ भोलू को गिरफ्तार कर लिया गया है। गिरफ्तार एजाज पर पहले से आर्म्स एक्ट के मामले दर्ज हैं और ये फरार भी चल रहा था। तो उसमें से एक तहखाने में बोरे में बांध करके ये 18 अर्धनिर्मित जो है पिस्टल लेके जाया जा रहा था। उसके साथ 2 लोगों को भी गिरफ्तार किया गया। तो 2 लोग हैं मोहम्मद जहीर, पिता स्वर्गीय जमील, ये कोतवाली मुंगेर का है, और मोहम्मद एजाज आलम, ये भी कोतवाली जिला मुंगेर का है। और खबर है बेतिया से, जहां साइबर ठगी करने वाले 2 साइबर अपराधियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। दोनों युवक साइबर क्राइम के गिरोह से जुड़े हुए हैं और दूसरे के खातों का इस्तेमाल कर ठगी का पैसा उस खाते में मंगवाते थे। एसपी के निर्देश पर गठित विशेष टीम ने साइबर क्राइम से जुड़े दोनों युवकों को जगदीशपुर थाना क्षेत्र से गिरफ्तार कर लिया, जिन्हें पूछताछ के बाद जेल भेज दिया गया है। आपको बताएं कि जगदीशपुर थाना क्षेत्र में इन दिनों साइबर क्राइम के बड़े गिरोह का संचालन हो रहा है, जिसमें लेकर 1 महीने पहले छत्तीसगढ़ पुलिस की टीम छापेमारी करने पहुंची थी और इसके बाद से बेतिया पुलिस हरकत में है और लगातार जगदीशपुर थाना क्षेत्र में दबिश दे रही है। और खबर है सासाराम से, जहां नवरात्रि की रात अचानक घर से गायब हुई 14 साल की नाबालिग का शव बरामद होने से सनसनी मच गई। चेनारी थाना क्षेत्र के तेतरी गांव से पुलिस ने लड़की का शव बरामद किया। बताया जाता है कि चेनारी थाने के ही डोइया के रहने वाले लाल बहादुर सिंह यादव की 14 साल की बेटी निभा कुमारी का शव है, जो 14 अक्टूबर की रात नवरात्रि की रात से अचानक घर से गायब हो गई। पुलिस ने घर से 500 मीटर की दूरी पर तेतरी गांव के पास से निभा का शव बरामद किया गया है। 9वीं कक्षा की छात्रा थी। मृतक के पिता लाल बहादुर सिंह ने बताया कि आम दिनों की तरह 14 अक्टूबर को वो अपने परिवार के सदस्यों के साथ सोई थी, लेकिन सुबह में जब सभी लोगों की नींद खुली तो पता चला कि उनकी बेटी गायब है और काफी खोजबीन के बाद कुछ भी पता नहीं चला तो पुलिस को सूचना दी गई। अब उसका शव बरामद हुआ है। पुलिस फिलहाल हत्या के पीछे के कारणों का पता लगाने में जुटी है। ये फिर रात में तब क्या हुआ? तब क्या हुआ तो हम जानने की मतलब अथुई करताड़ी देखे को लिए, लेकिन नहीं, हम सो गए तब बिहान देखे। तो बिहान देखे तो हमारा लड़की ना गांव घर से पता करी तो लड़की नहीं मिला। सेनारी कहाँ कहाँ हम खोजे लगने, था ना चला। हम थाना पर नोटिफिकेशन थे। कहाँ से मिलल? तेतरी कि का अवस्था में मिलल? गला दवाई बा ना मारल। क्या हुआ है बताइए तो। चेनारी से तेतरी से बॉडी मिला है। हाँ सदर हॉस्पिटल हम लाए हैं। हाँ, तो फिर यहाँ क्या होगा? यहाँ पोस्टमार्टम के लिए। राजधानी पटना के हाईकोर्ट मोड़ पर अचानक बवाल हुआ। बीच चौराहे पर 2 लड़कियां और एक लड़के के बीच मारपीट हुई। बताया जा रहा है कि दोनों लड़की पैदल सड़क पर जा रही थी, तभी एक लड़के ने रॉन्ग साइड से आकर उन्हें ठोकर मार दी। जब लड़की ने इसका विरोध किया तो लड़का उनसे उलझ गया। लड़कियों का आरोप है कि लड़के ने उसके साथ छेड़खानी की है और इसके बाद दोनों में बीच चौराहे पर हाथापाई हुई। उनकी झड़प देखकर वहां के लोगों की भीड़ जुट गई। लड़का लड़कियों के आरोपों को खारिज करता रहा। आरोपी लड़के ने लड़की के भाई पर मारपीट का आरोप लगाया। बाद में मौके पर पुलिस पहुंची, आरोपी लड़के को थाने ले गई। और रॉन्ग साइड चल रहे थे, छेड़खानी किए मेरे साथ। उसके बाद बोले भागने लगे तो मेरे भाई पीछे से आया तो देख लिया ये तब तक इनको जाके आगे पकड़ा और बदतमीजी कर रहे हैं, गाली दे रहे हैं। बोले हम कुछ नहीं किए, कुछ नहीं किया। और हम एक प्रशासन से गाली दे रहे हैं, हम गलत नहीं कदम इसको गाली दे रहे हैं। यहाँ पे 2 लड़की जा रही थी, टच भी नहीं हुआ है गाड़ी को, टच नहीं हुआ है, देख नहीं रही थी।
समझे टच नहीं हो रहा। हम रॉन्ग से इधर से आ रहे थे, बस आ रहे थे, डर गई है समझे, टच भी नहीं हुआ है। उसके बाद हम यहाँ से ऐसे पार हुए, पीछे से आके हमको हेलमेट से निकाल के मारे हैं। तो मारे हैं बिल्कुल हमारे हैं, बिल्कुल कैमरा हमारे हैं, कोई बात नहीं, आने दो, सब आने दो। हाँ मारे हैं, फिर हम भी हाथ छोड़े हैं, बस इतना सी बात है। और अब बात दबंगों के अत्याचार से त्रस्त एक किसान की, जिनके 4 बेटे देश की सीमा पर देश के दुश्मनों से लोहा ले रहे हैं। हम अब बात कर रहे हैं गया के किसान सत्यनारायण सिंह की, जिनकी हरी भरी फसलों को दबंगों ने जेसीबी से रौंद दिया। दबंगों को स्थानीय पुलिस प्रशासन का संरक्षण प्राप्त है और कारण यही है कि उनका कोई कुछ बिगाड़ नहीं पाता। और हैरानी की बात है कि पीड़ित किसान का एक बेटा है, जिसे गलवान घाटी में चीनी सैनिकों की गर्दन मरोड़ने के लिए भारत सरकार सेना मेडल से सम्मानित कर चुकी है। ऐसे शूरवीर के पिता की पीड़ा स्थानीय प्रशासन नहीं सुन पा रहा। एसएसपी के जनता दरबार में शिकायत के बाद बुनियादगंज थाने की पुलिस ने अब तक एफआईआर दर्ज नहीं की। हालांकि एसएसपी आदित्य कुमार ने भरोसा दिलाया है कि एफआईआर दर्ज होगा, कार्रवाई भी होगी, लेकिन सवाल है कि कब होगी। 10 अक्टूबर को दिन संडे था, उस दिन जाकर के दो को जेसीबी लगा के तो धान को सब पलट दिया। स्थानीय प्रशासन को हम 2 बार सूचना दिए, खबर भी कोई ध्यान नहीं दिया। इस बार भी खड़ा होकर के धान को उलटवा रहा है, कोई मदद नहीं किया। गुहार लगाए हम एसपी के यहाँ, क्या बोले एसपी कहीं कि हम एफआईआर करवा देते हैं। तो अभी तक एफआईआर भी नहीं हुआ है? नहीं, एफआईआर कुछ नहीं। तो स्थानीय प्रशासन एकदम घटना है ये 10 के। सवालों की बारी है कि सवाल है कि दबंगों पर पुलिस कब करेगी कार्रवाई। सवाल यह है कि पुलिस ने अब तक एफआईआर दर्ज क्यों नहीं की। सवाल यह भी है कि क्या दबंगों से बुनियादगंज की पुलिस डरती है। और पटना से बड़ी खबर यह कि 9 आतंकियों की एनआईए कोर्ट में पेशी हुई है। पटना स्थित एनआईए की विशेष अदालत में इन 9 आतंकियों को पेश किया गया। एनआईए की ओर से दायर रिमांड की अर्जी पर सुनवाई हुई और 2 घंटे की सुनवाई के बाद 1 महीने का रिमांड मिला है। सभी 9 आतंकी 22 नवंबर तक रहेंगे एनआईए के रिमांड पर। महाबोधि मंदिर ब्लास्ट, वर्धमान ब्लास्ट, इन दोनों मामलों से जुड़े हैं सभी 9 आतंकी। जहानाबाद में एक महिला की चेन छीनकर भाग रहे अपराधी ने पुलिस के जवान को गोली मार दी, उन्हें घायल कर दिया। यह घटना उस वक्त हुई जब चेन छीनकर भाग रहे अपराधी को पुलिस के जवान ने पकड़ लिया। इसके बाद अपराधी ने अपनी कमर से पिस्टल निकाली, जवान के पेट में गोली मार दी। जवान को घायल करने के बाद उस लुटेरे ने हवाई फायरिंग कर दहशत मचा दी। घटनास्थल पर से भाग निकला और गंभीर रूप से घायल पुलिस के जवान विभूति कुमार को आनन फानन में आसपास के लोगों ने सदर अस्पताल जहानाबाद में इलाज के लिए भर्ती कराया, जहां से डॉक्टरों ने उन्हें पीएमसीएच रेफर कर दिया। मामला काको रोड स्थित जगदीश कॉलोनी के पास की है। घायल जवान मखदूमपुर थाना क्षेत्र के विशुनपुर गांव का रहने वाला है, जो फिलहाल पटना में पदस्थापित है और छुट्टी में अपने घर आया हुआ था, जहां पर यह घटना घटी। यहाँ पे सब्जी मंडी के पास ये गिरे हुए, हम रुके भीड़ देखे तो इनको गोली लगा हुआ है। चोर है, कोई चोरी करके भाग रहा था चैन वैन, इसमें ये चोर तो हल्ला हुआ तो ये पकड़े, तब तक इनको गोली मार के वो निकल। इधर बिहार निवासी मनोज पासवान के साथ सिंधु कुंडली बॉर्डर सिख समुदाय के निहंगों ने हमला कर दिया है, जिसमें बताया जा रहा है कि मनोज पासवान के पैर की हड्डी टूट गई है। इस मामले में हरियाणा के कुंडली थाने में शिकायत दर्ज की गई और मामले में पीड़ित का कहना है कि आरोपी निहंगों ने उससे मुर्गा मांगा था। मुर्गा नहीं देने की वजह से उस पर हमला किया गया। मनोज पासवान पिछले कई सालों से इस इलाके में रिक्शा चलाते हैं और रिक्शे पर मुर्गा लेकर दुकान में पहुंचाते हैं। दुकानों में मुर्गा पहुंचाने के दौरान उस पर हमला किया गया। हम रिक्शा लेके आ रहे थे, तो सरदार आया, बोला मुर्गा दे दो। मैं बोला भाई जी मैं तो मुर्गा नहीं दूंगा। फिर मैं बोला बाबा जी मुर्गा नहीं दूंगा, मेरा गिनती के हिसाब आता है, वजन किया हुआ रहता है, मैं नहीं दे सकता। इसी पे वो डंडा लेके मारने लगा फटाफट। मैं पर्ची भी दिखा रहा था, फिर भी मारने लगा। बहुत मारा, एक आदमी बचाने के लिए आया, वो उनको भी मारा। सवाल यह है कि उपद्रवी निहंगों पर कार्रवाई कब तक होगी।
सवाल ये है कि कुंडली थाने की पुलिस ने अब तक क्या कार्रवाई की। सवाल ये भी है कि क्या मुर्गा नहीं देने पर मारपीट की जाएगी। और खबर है भोजपुर जिले से सहार थाना क्षेत्र से, जहां बरूही पंचायत के बरूही गांव के पास सोन नदी से एक शख्स का शव बरामद किया गया है। शख्स पिछले 2 दिनों से लापता बताया जा रहा है। परिजनों ने गांव के ही बंधुराम नाम के एक शख्स पर हत्या का शक जताया है। घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर भारी संख्या में ग्रामीणों की भीड़ इकट्ठा हो गई। सूचना मिलते ही सहार थाने की पुलिस भी पहुंची। शव को नदी से बाहर निकाला गया। परिजनों के बयान के आधार पर पुलिस बंधुराम नाम के शख्स को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। भैंस चराने वाला बोला जी वहाँ पर लाश है। कहाँ पे? सोन बरूही सोन नदी में। अच्छा, तो फिर लाश मिला तो हम लोग गए। पहचान हुआ उसके बाद? हाँ, पहचान लिए हम लोग। मामला था कि मैंने 3 दिन से लापता था। उसके बाद जैसे कि बरूही सोन में ढाप में इसका शव प्राप्त। क्या पता आपको लोगों को क्या पता चला? पता लगा, कोई कहता है कि डूब के मर गया है, कोई कहता है किसी की जान मार दिया है, कोई कहता है ऐसे। मैंने अब तो पोस्टमार्टम से ये सब साफ हो गया। जमीन और खून का कुछ ऐसा नाता है कि आए दिन शहर लाल हो जाते हैं, फिर पुलिस लाठी पीटती है। एक बार फिर एक वारदात ने नवादा को दहलाकर रख दिया। जब अपनों ने घटना को अंजाम दिया तो पूरा इलाका सहम उठा। पूरा मामला इस रिपोर्ट में दिखा रहे हैं। खूनी खेल का खौफनाक चेहरा, फिर खून से लाल हुई जमीन, वारदात से थर्रा उठा इलाका। ये वही इलाका है जहां एक जिंदगी चंद मिनटों में काल के गाल में समा गई। हर कोई उसके बाद से दंग है। सबके दिलों में एक अजीब सी दहशत है, क्योंकि इस हत्या ने लोगों को हिला के रख दिया है। मामले की शुरुआत तो एक मामूली विवाद से हुई, लेकिन इसका अंजाम इतना खौफनाक होगा, इसका अंदाजा किसी को नहीं था। ये विलाप उस माँ की है जिसके सुहाग को उसके अपनों ने बेरहमी से मार डाला। आप जब इस घटना की हकीकत को जानेंगे तो आपका भी कलेजा कांप जाएगा। क्या इंसान से बड़ा गुनाह हो सकता है? कभी नहीं। लेकिन ऐसा ही हुआ है, जिसकी वजह से हर तरफ चीख पुकार मची हुई है। पति के गम में पत्नी का रो रो कर बुरा हाल है। हत्यारे की करतूतों की वजह से पूरे परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। मौत का ये खूनी खेल नवादा के अकबरपुर थाने के नन्हू बेघा गांव का है, जहां भतीजे ने अपने ही सगे चाचा की चाकू से गोदकर हत्या कर दी। इस दहशत भरी वारदात के बाद से पूरे परिवार में मातम पसरा हुआ है। अपनों ने ही पूरे परिवार को तबाह करके रख दिया है। जमीन विवाद है। जमीन जैसे एक प्लॉट है 6 कट्ठा का, उसमें हम लोग, मेरा पिताजी कहना था कि आधा हमको चाहिए, लेकिन वो लोग को कहना था कि नहीं आधा नहीं देंगे, आगे हम रहेंगे पीछे तुम रहो। बस इतना ही बात है। आज क्या हुआ? आज तो हम उस टाइम है ही नहीं थे। हम सुबह बाबूजी बोल के आए कि लड़ाई झगड़ा मत करिए, आप शांति रहिए, हम आते हैं थाना से और एसपी के यहाँ से कागज उगज इसको बना लेते हैं, उसके बाद हम आपसे मिलेंगे। जब तक हम यहाँ आए जब तक इनका मर्डर हो गया। वहीं वारदात के बारे में बताया जा रहा है कि जमीन के बंटवारे को लेकर लंबे समय से दोनों परिवार में विवाद चल रहा था और जमीन बंटवारे के बाद अपने हिस्से की जमीन में मृतक बलबीर प्रसाद यादव घर का निर्माण करा रहा था। इसी दौरान उसके भतीजे विक्की कुमार, अरविंद कुमार, प्रवीण कुमार और रघुवीर कुमार उसके साथ मारपीट करने लगे और चाकू से वार करके उसकी निर्मम हत्या कर दी। वह इस मामले में मृतक का बेटा अजय कुमार ने पुलिस पर पूरे मामले पर उदासीन रवैया अपनाने की बात कही है। 3 दिन पहले थाना को बताए, थाना को फ़ोन किए, थाना बताया कि हम ठीक है, हम चौकीदार को भेज रहे हैं। चौकीदार वहाँ पे आया नहीं, समझ गए जी। तो उसके बाद क्या हुआ कि आज 2 दिन बोले कि इलेक्शन है, थोड़ा रुक जाइए, 2 दिन के बाद हम इस संज्ञान को मामला को लेंगे। 2 दिन तक पुलिस प्रशासन कुछ नहीं आया। आज भी मैं कलेक्ट्रेट गए, सबसे मिले जुले, कोई हेल्प नहीं किया। वारदात के बाद पीड़ित परिजनों ने पटना रांची NH 31 को जाम कर दिया और हंगामा करने लगे। सड़क जाम और हंगामे की सूचना मिलते ही पुलिस ने मौके पर पहुंचकर काफी मशक्कत के बाद आक्रोशित परिजनों को
समझा बुझाकर सड़क पर परिचालन सामान्य कराया। वहीं पूरे मामले में पूछे जाने पर पुलिस ने घटना की पुष्टि करते हुए जल्द ही सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिए जाने का भरोसा दिलाया है। जमीन और विवाद था खेती बिराई को लेकर तो उसको पूरा मार के हत्या कर दी। सूरत की जख्मी है सभी सामान्य नामजद का समिति गिरफ्तारी के लिए छापामारी किया जा रहा है। सभी सामान्य है सबको उनका परीक्षण दिया। कोई गिरफ्तारी सर अभी नहीं हुई है, गिरफ्तारी प्रयास कर रहा है। बहरहाल इस घटना के बाद से पीड़ित परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। इस हत्या ने पूरे परिवार को झकझोर के रख दिया है। पीड़ित परिवार न्याय की मांग कर रहा है, अपराधी के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहा है। देखना ये है कि पुलिस क्या कार्रवाई करती है। न्यूज़ 18 के लिए नवादा से अनिल विशाल की रिपोर्ट। क्या कोई राजनीति में आने के लिए अपराधी बन सकता है? तो जवाब होगा नहीं। लेकिन दुमका से एक ऐसी ही घटना सामने आई जहां मुखिया बनने के लिए एक शख्स लुटेरा बन गया। मुखिया की चाहत में मल्लाह बना अपराधी, पूरी प्लानिंग के साथ बनाया बदमाशों का गैंग। लूट के लिए खगड़िया से पहुंचा दुमका, वारदात के दौरान लोगों ने दबोचा। राजनीति में कदम रखने के लिए कोई भी किसी हद तक जा सकता है। इस बात को साबित कर दिखाया है इस शख्स ने, जो आज अपनी करनी पर रो रहा है, घड़ियाली आंसू बहा रहा है, लोगों से संवेदना की उम्मीद कर रहा है। अपने भविष्य को उजाड़ने के बाद इसको बनना था मुखिया, लेकिन ये बन गया क्रिमिनल। सबसे पहले आप इसकी कारस्तानी को देख लीजिए, जो सीसीटीवी में कैद हुई है। तस्वीरों में दिख रहा है कि ये गणपति ज्वेलर्स है, जहां एक आदमी आता दिख रहा है और दुकान के अंदर देखता है और चला जाता है। फिर एक पीला शर्ट पहने, सिर पर हेलमेट लगाए एक युवक दुकान के दरवाजे को खोलता है, जिसके बाद दो युवक उस दुकान से बाहर आते हैं और तेजी से दौड़कर भाग जाते हैं। फिर दुकान के अंदर एक और ग्राहक घुसता है। उसके बाद 3-4 लोग दुकान के बाहर किसी को पकड़े हुए हैं। इसी धक्का मुक्की में वो नीचे गिर जाते हैं और थोड़ी देर तक उस सब में गुत्थम गुत्था होता है और फिर एक गोली चलती है। लोग उस शख्स को पकड़ लेते हैं और पुलिस के हवाले कर देते हैं। हम लोग दुकान में क्या ना, एक व्यापारी आया था, व्यापारी से डीलिंग कर रहे थे। चाहिए गाड़ी में बैठा कर रोक। हाँ, डीलिंग कर रहे थे। इतना देर में 3 आदमी घुसा अंदर, सीधे रिवॉल्वर निकाला, बोला कि समोसा मालूल दीजिए, चाबी दीजिए स्ट्रॉन्ग रूम का। पकड़े गए शख्स की पहचान बिहार के खगड़िया के बहादुरपुर के रहने वाले सुनील मल्लाह के रूप में की गई है, जो पंचायत चुनाव में मुखिया पद पर खड़ा होना चाहता था। चुनाव में बहुत पैसा लगता है, लेकिन उसके पास इतना पैसा नहीं था, लेकिन हर हाल में वो चुनाव लड़ना चाहता था। पैसों की कमी को पूरा करने के लिए लुटेरों का गैंग तैयार किया, पूरी प्लानिंग की और हथियार के साथ निकल गया अपनी खौफनाक चाहत को साकार करने के लिए झारखंड। वहाँ से वो दुमका गया और वहाँ के मारवाड़ी चौक में स्थित गणपति ज्वेलर्स को अपना निशाना बनाया और दिन दहाड़े पहुँच गया लूट की वारदात को अंजाम देने। लेकिन ज्वेलर्स दुकान के मालिक के साहस के आगे कुछ लुटेरे भाग गए, लेकिन सुनील मल्लाह पकड़ा गया। संजोग से मेरा भाई और मेरा स्टाफ पीछे में चाय बनाने गया था। वो लोग भी समझ गया, वो लोग पीछे से आके अटैक किया तो ये लोग भी डर गया। ये लोग सोचा कि अब हम पकड़ा जाएंगे, तो वो लोग भागा। तो एक ठोकर पर हम लोग अटैक कर दिया, उसको रिवॉल्वर छीन लिया, उसको पूरा मार मारे। तो उसी दरमियान वो लोग फायरिंग किया था और हम उसका हाथ पकड़ गए थे। फायरिंग का छर्रा हमको छू के गया। मारवाड़ी चौक में गणपति ज्वेलर्स वहीं पे 3 अपराधी हथियार के बल पे लूट के लिए प्रयास किए थे, जो असफल हुए और एक जो है कि पकड़ा भी गया है। पुलिस ने जब सुनील मल्लाह से सख्ती से पूछताछ की तो उसने सारे राज उगल दिए और अपने लुटेरे साथियों का नाम, पता और ठिकाना भी बता दिया, जिसकी शिनाख्त सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस ने कर ली और तफ्तीश के लिए बिहार जाने की तैयारी में जुट गई है। खोजबीन जारी है, उम्मीद है कि जल्द खुलासा हो जाए। ये पता लगा सर कि ये अपराधी है कहाँ के? नहीं, अभी तो हम लोग जाँच कर ही रहे हैं, अनुसंधान है। बताया जा रहा है बिहार का है सर है बिहार जिला के खगड़िया से कुछ। अभी हम कुछ भी नहीं बता पाएंगे, बाद में बताएंगे। ऐसे में अब ये देखना होगा कि पुलिस कब तक बाकी लुटेरों को गिरफ्तार कर हवालात की हवा खिलाती है। लेकिन जिस तरह से सुनील मल्लाह ने मुखिया बनने की चाहत में
जुर्म का रास्ता अख्तियार किया वो समाज के लिए ठीक नहीं है। उसे ये पता नहीं था कि ये रास्ता उसके मंजिल तक नहीं, उसे सलाखों तक पहुंचा देगा। अब इसकी सारी ख्वाहिशें जेल की चारदीवारी तक ही सीमित कर रह जाएगा। ना तो ये खुली हवा में सांस ले सकता है और ना ही अपने सपने को साकार कर सकता है। न्यूज़ 18 के लिए दुमका से नितेश कुमार की रिपोर्ट। धनबाद के जज उत्तम आनंद की संदिग्ध मौत मामले में आज झारखंड हाई कोर्ट में सुनवाई हुई और सुनवाई के दौरान कोर्ट ने सीबीआई की चार्जशीट पर सवाल उठाते हुए जांच एजेंसी को कड़ी फटकार लगाई है। कोर्ट ने कहा है कि चार्जशीट में कुछ भी स्पष्ट नहीं है और साथ ही इसमें हत्या की धारा का कोई प्रमाण नजर नहीं आता। अपनी मौखिक टिप्पणी में कोर्ट ने रिपोर्ट के मोटिव को ही गलत करार दिया और इसे स्टीरियोटाइप बताया। कोर्ट ने कहा कि सीबीआई सरकारी बाबुओं की तरह काम कर रही है। मामले की अगली सुनवाई 29 अक्टूबर को होगी, जिसमें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सीबीआई निदेशक को भी उपस्थित होने का निर्देश दिया गया है। लोहरदगा में कुडू के तुबांग गांव में पावर ग्रिड में चोरी की घटना सामने आई। गार्ड को बंधक बनाकर चोरी की घटना को अंजाम दिया गया। बताया जा रहा है कि 8 से 10 की संख्या में पिकअप वैन से आए लोगों ने गार्ड को बंधक बनाया, पिस्टल की नोक पर चोरी की घटना को अंजाम तक पहुंचाया। कंपनी के जेई ने बताया कि 33 केवी के 15 कॉपर आइसोलेट पाइप और 11 केवी के आइसोलेट पाइप के साथ पीटीआई की चोरी हुई है, जिसकी अनुमानित कीमत 60 लाख रुपए बताई जा रही है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। पीटीआर फुली डैमेज हुआ है और ये आइसोलेटर का कुछ कपर बार भी गया है। बस वही है, हम लोग को अभी मतलब चार्जिंग कंडीशन में था, लेकिन 1 साल हो गया है, अभी चार्ज नहीं हो पा रहा था, तो बोर्ड वाला भी सपोर्ट नहीं कर रहे थे, तो उन्हीं की वजह से अभी भी हम लोग का कुछ हादसा हो गया है। और खबरें लगातार जारी हैं, बने रहिए हमारे साथ।